जिंदगी की राहों पे चल पड़ा मैं एक दिन यूं ही। चलते चलते हुई मुलाकात एक लाचार एवं बेबस पिता से, ज्यों ही कहने लगे अपनी राम कहानी एक कविता के ढाल में, बस यूं ही। साथियों, आप सभी को नमस्कार। ये कृति एक बेबस एवं लाचार पिता की दर्दनाक स्थिति पर आधारित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार के सभी लोग एक ही जैसे हैं। बहुत सारे लोग भी हैं जो कि अपने पालनहार, अपने माता पिता को साक्षात देवता मानकर पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका खबर तक नहीं लेते हैं। मैं आपका समय गंवाए बिना मैं आपको अपनी रचना की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए, एक लाचार एवं बेबस पिता अपनी राम कहानी एक कविता के ढाल में किस तरह से पेश कर रहे हैं। ये एक लाचार एवं बेबस पिता की आवाज है जो मेरे कलम से निकली है। चलिए साथियों, मैं आपको अपनी कृति को लेकर चलता हूं। देखिए, एक पिता क्या कह रहे हैं। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। हुई थी जन्म जब पुत्र और पुत्री की। हुई थी जन्म जब पुत्र और पुत्री की। सोचे थे हम अब उद्धार हो गया मेरे तन का। करवाते थे छठी पूजन पर भोज। करवाते थे छठी पूजन पर भोज। जो स्वभाव था मेरे मन का। बन के अनजान समाज के ताने बाने से लुटाता रहा बच्चों के ऊपर फुहार मेरे प्यार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। मिलती थी अपार खुशियां। मिलती थी अपार खुशियां जब सुनाई देती थी आवाज मेरे पापा मेरे पापा। सीने से लगाते थे सबको। सीने से लगाते थे सबको। प्यार के भंवर में खो देते थे अपना आपा। फर्ज निभाने की राहों में। देखिए, एक पिता क्या कहते हैं। फर्ज निभाने की राहों में अनजान थे हम। नहीं रहेगी एक दिन कोई आधार। नहीं रहेगी एक दिन कोई आधार इस अपनोपन के दीवार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। अंग अंग पुलकित हो उठा। अंग अंग पुलकित हो उठा जब बच्चों ने पूरा किया विद्यालय से विश्वविद्यालय तक का सफर। बेटिया रानी अब हो गई सियानी। इसलिए उनके लिए खोजा एक सच्चा हमसफर। रोते बिलखते विदा हुई लाडली। रोते बिलखते विदा हुई लाडली। यहीं तक थी समय उनकी। यहीं तक थी समय उनकी पिता के रोज दीदार की। यहीं तक थी समय उनकी पिता के रोज दीदार की। कैसे सुनाऊं मैं विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं
विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। चिंता हुई अब। देखिए, एक बेटी की शादी होने के बाद एक पिता अपने बेटे की चिंता किस तरह से करते हैं। चिंता हुई अब बेटे के खुशहाली की। रोजगार पत्र पढ़ के जानकारी देते उनको रोज बहाली की। चिंता हुई अब बेटे के खुशहाली की। रोजगार पत्र पढ़ के जानकारी देते उनको बहाली की। ना होने देते कभी जानकारी, ना होने देते कभी जानकारी पैसे के तंगहाली की। हमेशा सलाह देते उनको, हमेशा सलाह देते उनको, ना लेना कभी टेंशन जिंदगी में हार की। कैसे सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। आया वो पल खुशियों का भी, आया वो पल खुशियों का भी, जब बेटे का चयन हुआ सरकारी जॉब में। देखिए, एक पिता की खुशी क्या होती है जब बेटा का सिलेक्शन हो जाता है। तो आया वो पल खुशियों का भी, जब बेटे का चयन हुआ सरकारी जॉब में। घूमने लगे समाज में हम एक सफल पिता के रौब में। घूमने लगे समाज में हम एक सफल पिता के रौब में। रिश्तों के आने लगी थी बरसात, रिश्तों की आने लगी थी बरसात। शोभा बढ़ गई थी मेरे दरबार की। रिश्तों की आने लगी थी बरसात। शोभा बढ़ गई थी मेरे दरबार की। कैसे सुनाऊं मैं, किस तरह सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। खत्म हुई तलाश, खत्म हुई तलाश एक सुंदर एवं सुशील वधू की। खत्म हुई तलाश एक सुंदर एवं सुशील बहू की। रिश्ता हो गई तय, रिश्ता हो गई तय दो परिवारों के लहू की। संपन्न हुई धूमधाम से शादी, संपन्न हुई धूमधाम से शादी। स्वागत की गई घर में नई नवेली बहू की। बहुत ही अच्छा समय बीती, बहुत ही अच्छा समय बीती, कुछ दिन तक लार और दुलार की। बहुत ही अच्छा समय बीती, कुछ दिन तक लार और दुलार की। कैसे सुनाऊं मैं, किस तरह सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। कैसे सुनाऊं मैं, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। देखिए, एक पिता से आखिर दोस्त कहाँ हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता है। अगला अंतराल है, समय की दोस्त कहूं या अपनों की दोस्त। समय की दोस्त कहूं या अपने के दोस्त। खोने लगे बच्चे, खोने लगे बच्चे अपने माता पिता के प्रति होश। जरूरत महसूस हुई अब बच्चों की। शरीर जब वृद्धावस्था हो जाता है तो एक पिता देखिए क्या बोल रहे हैं। जरूरत महसूस हुई अब बच्चों की। नहीं रहा अब शरीर में पहले की तरह उमंग और जोश। नहीं रहा अब शरीर में पहले की तरह उमंग और जोश। हो गए बच्चे, हो गए बच्चे अपनी मायावी दुनिया में मशगूल।
देखिए एक बेबस एवं लाचार पिता किस तरह से अपना दुख बयां कर रहे हैं। हो गए बच्चे अपनी मायावी दुनिया में मशगूल, खबर तक ना लेते हैं, खबर तक ना लेते हैं अपने पालनहार की, खबर तक ना लेते हैं अपने पालनहार की। कैसे सुनाऊं मैं, किस तरह सुनाऊं मैं। विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। संस्कार देने में एक पिता, पहले भी बोले हम, पिता को खुद पता नहीं चलता है कहाँ गलती हुई। एक अगला अंतराल है, संस्कार देने में कहाँ हो गई मुझसे भूल, संस्कार देने में कहाँ हो गई मुझसे भूल, इस वृद्धा अवस्था में ना कर रहे हैं बच्चे हम लोगों को कबूल। संस्कार देने में कहाँ हो गई मुझसे भूल, इस वृद्धा अवस्था में बच्चे नहीं कर रहे हैं हम लोगों को कबूल। वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए बच्चों के चेहरे को देखे, वर्षों बीत गए बच्चों के चेहरे को देखे। अब तो हो रही है आंखों की रोशनी भी गुल, अब तो हो रही है आंखों की रोशनी भी गुल। यही दुखद कहानी है, यही दुखद कहानी है मेरे जिंदगी के हार की। कैसे सुनाऊं मैं, किस तरह सुनाऊं मैं। विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की, विचित्र एवं अद्भुत कहानी है मेरे संसार की। ये चंद लाइन एक बेबस एवं लाचार पिता का था। मैं पहले भी बोला कि सब लोग वैसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता की देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका खबर तक नहीं लेते हैं। अब मैं अपना लाइन जो इस कृति की अंतिम अंतराल है, जो कि मेरी अपनी लाइन है, ना कि वो पिता की लाइन है, मैं आप लोगों से अपील करते हुए अंतिम लाइन आप लोगों को समर्पित करता हूं। आइए आइए हम लोग प्रण करें, आइए हम लोग प्रण करें, अपने माता पिता का दुख हरण करें। आइए हम लोग प्रण करें, अपने माता पिता का दुख हरण करें। ख्याल रखें हमेशा पालनहार की, ख्याल रखें हमेशा पालनहार की। न बनने दें रिश्ता कभी व्यापार की, न बनने दें रिश्ता कभी व्यापार की, ताकि ये कहानी ना बने, ताकि ये कहानी ना बने किसी के संसार की, ताकि ये कहानी ना बने किसी के संसार की। साथियों, ये कृति आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी कविता को सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मैं अगला वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेव रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।